एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुलजीत और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब का चैनल RS मैथमेटिक्स क्लासेस, जिसपे हम डिस्कस करते हैं हमारे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। हमारा चैनल अभी कवर कर रहा है क्लास 8th के लिए चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, जिसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सरफेस एरियाज। ठीक है, हमारे कुछ सॉलिड शेप्स हैं आज के लिए टॉपिक के लिए, तो हम उसको शुरू करेंगे। सॉलिड शेप्स, इसमें हमारी कौन कौन सी शेप कवर हो जाती हैं? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, कोन, ये आपकी कवर हो जाएंगी। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये आपकी क्या है? सॉलिड शेप्स में फिगर्स आ जाती हैं, है ना। इससे पहले हमने जो फिगर्स कवर की हैं वो किस में आ जाती थी? वो आपकी 2 डिमेंशन में आ जाती थी। 2 डिमेंशन मतलब जिसको हम फिगर पे ड्रॉ कर सकते थे और कोई उसका डायमेंशन नहीं होता था। बट जो ये वाली फिगर्स आपकी सॉलिड शेप्स हैं, इसकी फिगर किस फॉर्म में बनेगी? वो आपकी 3 डायमेंशनल फॉर्म में बनेगी। क्यूब की फिगर किस फॉर्म में बनेगी? देखो, अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो क्यूब की फिगर आप अगर इमेजिन करोगे तो 3 वे में चली जाएगी, है ना। 3 डिमेंशन वे में चली जाएगी। देखो, इसको फील करके देखो जी। बेस हो गया आपका, अपर पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया और राइट पार्ट हो गया। इसी वे में आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस आपको आगे क्लियर करूंगा। सिलेंडर क्या होगा? देखो आपका, ये आपका सिलेंडर है। और कोन, लास्ट आपका कोन रह गया ये। ठीक है, कोन की फिगर आपकी इस फॉर्म में बन जाएगी। ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये आपकी फिगर्स हैं। ये क्यूब की फिगर है, ये क्यूबॉइड की फिगर है, और ये आपकी सिलेंडर की फिगर है, और लास्ट ये आपकी कोन की फिगर है। इसके टॉपिक्स क्या बनते हैं? देखो, इसके टॉपिक्स बनेंगे आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम, है ना। इसके 2 टॉपिक्स कवर करेंगे जो सॉलिड शेप को फॉलो करते हैं। ठीक है, सॉलिड शेप का हमने सरफेस एरिया निकालना होता है, सॉलिड शेप का हमने वॉल्यूम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया को फॉलो करेंगे, सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 1 बाय 1 किसका उठा के लेके चलेंगे? हम करेंगे सबसे पहले क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या होगा आपका? ठीक है, क्यूबॉइड का क्या आएगा? देखो, सबसे पहले तो उसकी डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? उसकी डायग्राम 3 डिमेंशन वे में है। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो कितने फेसेस रहेंगे इसके? अगर इसको ओपन करके देख लिया तो हमारे पास कितने फेसेस हो गए? एक तो देखो ये वाला फेस हो गया, ऊपर वाला पार्ट, फर्स्ट फेस। फिर ये वाला सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड फेस। बॉटम का थर्ड फेस, जो हमें फ्रंट पे दिख रहा है वो फोर्थ हो गया। ठीक है, जो आपका इस साइड चला गया वो क्या हो गया? फिफ्थ फेस। और 6 कौन सा हो गया? जो बॉटम पे है। एक लेफ्ट पे चला गया, एक राइट पे 2, एक टॉप पे, एक बॉटम पे 3, एक जो फ्रंट पे दिख रहा है, एक जो लास्ट पे दिख रहा है, ये वाला पीछे वाला पार्ट, वो क्या हो गया आपका? 6 पार्ट। ठीक है, मतलब 6 फेसेस चले गए। हम उनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। अलग अलग कैसे? ये वाले पार्ट में ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये आपका राइट साइड का फेस हो गया। ठीक है, एक आपका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, एक आपका राइट वाला पार्ट हो गया, एक आपका टॉप वाला पार्ट हो गया, ये आपका टॉप का पार्ट हो गया, ये आपका बॉटम का पार्ट हो गया, ये आपका फ्रंट का, ये आपका बैक का पार्ट। ठीक है, इसमें ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी? लेंथ, ये वाली ब्रेड्थ, सॉरी ये वाली ब्रेड्थ और ये वाली हाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। क्यूबॉइड की फिगर है, 3 डिमेंशन फिगर है, उसको इमेजिन करना आपने। जो फेस बनेगा ये वाला A, B, C और D, ये आपका फ्रंट फेस हो गया। B, C, यहाँ पे E, F, G, H, ये आपका I और ये आपका J। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपके। आप सबसे पहले चेक करो A, B, C, D, फ्रंट का फेस हो गया।
फ्रंट के फेस में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, एक तो लेंथ इंक्लूड हो रही है, दूसरा क्या इंक्लूड हो रहा है, हाइट इंक्लूड हो रहा है ना। ध्यान से देखो, ये वाली आपका फ्रंट फेस है, उसमें लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है। सरफेस एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, मतलब एरिया की वैल्यू क्या होती है, अगर ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपकी रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना है, अगर फिगर को अच्छे से समझ गए तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये राइट वाला पार्ट, ये टॉप वाला पार्ट, ये बॉटम वाला, ये बैकवर्ड का पार्ट और ये फ्रंट का पार्ट, ठीक है। ये आपकी सारी फिगर्स क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप है ना। रेक्टेंगल का आपको एरिया मालूम होता है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो हम वन बाय वन एक एक पार्ट का एरिया निकालते जाएंगे। हमने फ्रंट का एरिया निकाल लिया, ए बी सी डी का, ठीक है, फ्रंट का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, बैक का एरिया फाइंड आउट करना है। बैक का एरिया क्या रहेगा, देखो बैक में कौन सी फिगर आ रही है आपकी, जी एफ ई एच, इसकी भी क्या रहेगी, लेंथ और हाइट, तो इसका भी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगा, ठीक है। दो पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है, इनको साइड में रख लेते हैं, हम नेक्स्ट वाला पार्ट को उसके बाद ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, आपकी लेफ्ट वाली फिगर देखो, जो हमने लेफ्ट में ली थी, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या थी आपकी, बी, ये वाली एच, तो बी और एच, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी मल्टीप्लाई एच। सिमिलरली आपकी राइट की भी क्या आ जाएगी, बी मल्टीप्लाई एच, इस वाली फिगर की, जो की फिगर है आपकी बी जे सी ई, उसका एरिया कितना रहेगा, बी इंटू एच। हमने कौन सा कर लिया, फ्रंट का कर लिया, बैक का कर लिया, लेफ्ट का कर लिया, राइट का कर लिया। अब रह गया टॉप का, ठीक है। टॉप वाली फिगर इस फॉर्म में, ये वाली लेंथ क्या है उसकी, इसी के साथ रिजेंबल हो रही है ना, लेंथ। और ये वाली फिगर किसके साथ रिजेंबल हो रही है, बी के साथ, तो इसकी कितनी आ जाएगी, लेंथ मल्टीप्लाई बी। दूसरे की भी कितनी आ जाएगी, लेंथ मल्टीप्लाई बी। टोटल 6 फेसेस हो चुके हैं हमारे पास, हमने 6 फेसेस को कवर कर लिया है ना। तो एरिया निकालना है इसका, सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया क्या आएगा, अगर 6 पार्ट को हम ऐड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 फेसेस का एरिया, तो आपके पास कवर हो जाएगा आपके क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ठीक है। 6 फेसेस को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 फेसेस तो ये थे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस एल मल्टीप्लाई एच। 2 फेस आपके थे बी मल्टीप्लाई एच के, बी मल्टीप्लाई एच प्लस बी मल्टीप्लाई एच। 3 फेसेस थे, 2 फेसेस थे आपके, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब ये भी 2 टाइम्स हो चुका है, 2 इंटू एल एच, 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल बी। 2 कॉमन निकाला, एल एच बी एच एल बी, ये आपका क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इतना समझ में आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालना है, ठीक है। फिगर को ध्यान से देखना है, फिगर को समझ जाओगे तो आपका सरफेस एरिया इजीली कवर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, फिगर आपके पास ये थी, ये आपके पास फिगर थी उसकी, ठीक है। ये इसका फ्रंट फेस रहा, ये इसका बैक फेस, ए बी सी डी ये आपका फ्रंट है, सी डी ई एफ ये आपका टॉप फोर, ठीक है। ए बी ई एफ तो ये हो चुका है, जी एच ये आपका बॉटम का फेस हो गया, टॉप का फेस हो गया, फ्रंट का हो गया। बैक का कौन सा हो गया, जी एच ई एफ ये बैक का हो गया। ये आपका लेफ्ट साइड का ए डी ई एच लेफ्ट का हो गया, ये राइट का जी बी सी एफ। तो 6 फेसेस थे, हमने 1 बाय 1 एक सरफेस का एरिया निकाल लिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सरफेस का एरिया निकाल लिया, तो टोटल का हमने निकालने के बाद 6 फेसेस का उसमें ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, क्यूबॉइड का एरिया।
अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यूब का, जो कि क्यूबॉइड का ही, जो कि आपका क्यूबॉइड का ही एक पार्ट है ना। क्यूब की डेफिनेशन क्या होती है क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड की डेफिनेशन होती है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती, बट क्यूब में क्या हो जाता है, आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है ना। ठीक है, बना तो क्या वही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, वही हमने लेंथ ली, ब्रेड्थ ली और हाइट ली। ठीक है, वही टर्म ली है। यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम लगेगा। जो फ्रंट का फेस था, फ्रंट का फेस कौन सा, एरिया ऑफ आपकी रेक्टेंगल ए बी सी डी, उसका एरिया कितना बनेगा, एल मल्टीप्लाई एच। ठीक है, फिर एरिया ऑफ आपका बैक का फेस है ई एफ जी एच, उसका भी क्या रहेगा, ये भी आपकी एल है और ये भी हाइट आपकी कितनी है, एच। ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर एरिया ऑफ ए डी एच एफ, ये फ्रंट लेफ्ट वाली इतना पार्ट, उसका कितना बनेगा, देखो ये आपकी बी हो चुकी है, ये आपकी एच है, तो बी मल्टीप्लाई एच। फिर वही राइट साइड का एरिया बी ई सी जी का एरिया वही बी और एच, बी मल्टीप्लाई एच। अब आपका रहेगा कौन सा, बॉटम का एरिया ए बी एफ एच, उसका एरिया कितना रहेगा, बी मल्टीप्लाई एल। ठीक है, और एक आपका टॉप का एरिया वो क्या है, सी डी जी एच, उसका भी बेस मल्टीप्लाई एल। ठीक है, ये हमने 6 फेसेस का एरिया निकाल लिया। टोटल कर दोगे तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, क्यूब है ना। एरिया ऑफ क्यूब कितना, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू एच, बी इंटू एच, बी इंटू एच प्लस और एल इंटू बी, ये आपका कितना आ गया, क्यूबॉइड का एरिया। ठीक है, बट हमने किसका निकालना है, क्यूब का। क्यूब की कंडीशन क्या होती है, जो उसकी एल होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, वो क्या होती है, तीनों इक्वल। तो मैं बी और एच की जगह पे क्या लिख दूं, एल, तो 2 इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एल स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस एल स्केयर, कितना हो गया ये, 2 इंटू 3 एल स्केयर, टोटल 6 एल स्केयर। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, 6 एल स्केयर। ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब क्लियर हो गया। एरिया ऑफ आपको क्यूबॉइड भी करवा दिया है, एरिया ऑफ क्यूब भी हो चुका है। ठीक है, और कौन सा रह गया, एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। एरिया ऑफ सिलेंडर को कवर करेंगे हम। सबसे पहले सिलेंडर की शेप देखेंगे क्या होती है। जो आपके 6 फेसेस हैं वो आपकी सरफेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिलेंडर है, उसकी शेप बनाई है इस फॉर्म में। ठीक है, जो नीचे ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है वो दोनों क्या रहेंगे आपके, इक्वल, क्योंकि वो भी सर्कुलर फेस है, ये भी सर्कुलर फेस है। जो बीच वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल, ये आपकी क्या बन जाएगी, कर्व सरफेस। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, कर्व सरफेस। एक फेस आपका ये हो गया सर्कुलर फेस, सेकंड फेस आपका ये हो गया सर्कुलर फेस। ठीक है, थर्ड आपका क्या हो गया, कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस है ना। 3 फेसेस आपके सिलेंडर के हो गए, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, तो आपके 3 क्या हो गए, कर्व सरफेस। टोटल फेसेस कितने हो गए सिलेंडर के, 3। अब इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले तो ये बताओ सर्कल का एरिया कितना रहेगा, जो बीच में पार्ट होता है ये, इसका रेडियस आपके पास r। ठीक है, तो इसका सरफेस आपका एरिया कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये तो आपका टॉप का हो गया। सिमिलरली आपका बॉटम का भी सेम रहेगा। ठीक है, उसका भी कितना रहेगा, आर रेडियस है, सेम रेडियस रहेगा, पाई आर स्क्वायर। जो आपका सिलेंडर था मैंने उसको बीच में से कट कर लिया, बीच में से यहाँ पे, मतलब टोटल आपके पास एक सिलेंडर गिवन है, मैंने वहां से कट लगा दिया, तो हाफ जो पार्ट था वो इस साइड चला गया, हाफ पार्ट इस साइड चला गया, तो वो क्या रिप्रेजेंट करने लग गया, एक रेक्टेंगल को, है ना। यहाँ पे क्या बन गया, रेक्टेंगल को। ठीक है,
रेक्टेंगल की अब आपने लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी होती है। अब आप देखो रेडियस था r, जब ये एक सर्कुलर फॉर्म में घूमता है, यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ तक जाएगा, इतना घूमता जाएगा घूमता जाएगा, इतना घूमता जाने के बाद वापस यहाँ पे आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल। जो आपका जो एंगल होता है उतना डिस्टेंस कवर करेगा। एंगल कितना होता है 360 का, मतलब 2 पाई उसने कवर किया। 2 पाई आपका कितना होता है 360। उसके साथ डिस्टेंस r भी था, तो टोटल कितना हो गया ये 2 पाई r। मतलब जो आपकी लेंथ है ये वाली वो कितनी होगी 2 पाई r। हमने हाइट क्या ले रखी है, हमने हाइट ले रखी है h, ठीक है। तो हमने एक सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो ऊपर का वाला पार्ट था वो सर्कुलर पार्ट में हो गया, वो नीचे वाला पार्ट था वो सर्कुलर पार्ट में हो गया। थर्ड आपका क्या हो गया, थर्ड आपका क्या हो गया, जो सिलेंडर का था उसको बीच में से कट कर लिया। मैं से इस फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, मैंने उसको बीच में ऐसे कट करके इस फॉर्म में ले आया। वो क्या बन गया आपकी एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ 2 पाई आर। बिकॉज जब वो घूमता है ऐसे तो पूरा का पूरा इतना पार्ट कवर करके वापस इसी पोजीशन पे आता है। तो कितना सर्कल कवर कर लिया उसने 360 का, उसको मैंने लिख लिया 2 पाई। और साथ में डिस्टेंस उसका r भी आ रहा है तो वो भी साथ में मल्टीप्लाई, तो उसकी लेंथ क्या हो गई 2 पाई r। हाइट हमने इसकी क्या ली है यहाँ से यहाँ तक h, ठीक है। तो 3 पार्ट में कवर हो चुका है सिलेंडर का एरिया। एरिया ऑफ सिलेंडर वो कितना होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों पार्ट का एरिया ऐड करेंगे तभी आपके पास सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, दूसरा एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, प्लस थर्ड एरिया कितना हो गया। थर्ड क्या है आपकी रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 2 पाई आर, ब्रेड्थ कितनी है h, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 पाई आर h। तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, 2 पाई आर यहाँ पे r प्लस h, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने का। तो हमने तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया है। कोण की अभी आपको जरूरत नहीं है, अगर आगे होगी भी तो नेक्स्ट स्टेप आपके वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने कवर किया हमारे कोण आपका सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू।